एक दिन अश्विनी ने फैसला किया कि वे कर्ण के प्रसिद्ध महल कर्ण महल घूमने जाएंगी। रीना ने भी कहा मेरा भी बहुत मन है कर्ण महल देखने जाने के लिए। तो चलो आज ही चलते हैं, बहुत मजा आएगा। तो रीना भी अश्विनी की बात पर हामी भरी और जाने का फैसला लिया। अश्विनी तो चलो गाड़ी को कर्ण महल की तरफ घुमा लेते हैं। लो हम पहुंच गए। रीना मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताती हूँ। रीना यह महल अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। अश्विनी तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं, बहुत मजा आएगा। राज चलो बारी बारी से फोटो खिंचवाते हैं। राहुल चलो मजा आएगा, फोटो खिंचवाकर स्टोरी पर डालेंगे। राज इस महल के बारे में तुम्हें पता है, यह महान योद्धा कर्ण का महल है। राहुल इसके बारे में कुछ और जानकारी दो, सुनने में मजा आता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। राज ने बताया कर्ण सूर्य देव के अंशावतार थे। कर्ण के पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। राहुल ने कहा कर्ण के बारे में कुछ और जानकारी दो। राज ने कहा अनराज बनने के पश्चात कर्ण ने ये घोषणा करी कि दिन के समय जब वह सूर्यदेव की पूजा करता है, उस समय यदि कोई उससे कुछ भी मांगेगा तो वह मना नहीं करेगा और मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। राज ने कहा कर्ण ने अपने प्राणों की आहुति देकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कवच और कुंडल दान किए थे। राहुल ने कहा कि अब तो पूरा महल देखने में मजा आएगा। राज बोला कि चलो मजा आएगा, पूरा महल घूम के आते हैं। अश्विनी ने कहा वह दोनों लड़के भी हमारे जैसे इस महल के बारे में पूरी जानकारी लेकर घूमने आए हैं। रीना ने कहा हम भी ऐसे ऐतिहासिक जगह पर घूमने में बहुत मजा आता है। गाइड ने बताया कि यह महल 17वीं शताब्दी में एक महान राजा द्वारा बनवाया गया था। अश्विनी बोली यहाँ के दीवान आम और दीवान एक खास की दीवारों पर सोने और चांदी से चित्र बनाए गए थे। महल के अंदर का संग्रहालय पुरानी तलवारें, गहने और राजा की वंशावली को दिखा रहा है। रीना ने कहा चलो अश्विनी तो हम भी अंदर जाकर पूरा महल देखते हैं। राज और राहुल जब वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। राहुल बोला ऊंचे गुंबद, इंट्रिकट नक्काशी और विशाल द्वार के पास खड़े महल के गार्ड उन्हें शाही समय की याद दिला रहे थे। राज ने टिकट ली और गाइड के साथ महल का दौरा शुरू किया। राहुल को एक संदेश मिला, उस संदेश में महल की गुप्त सुरंग का जिक्र था। राज ने गाइड से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। राज को लग रहा था कि इसमें कुछ सच्चाई है। वे खुद सुराग ढूंढने लगा। महल के पिछले हिस्से में उन्हें एक सीढ़ी दिखी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। राज ने कहा चलो राहुल नीचे जाके देखते हैं कि आखिर राज क्या है इस गुफा का, और वह दोनों देखने चले गए। राहुल और राज वह गुफा देखने गए, कहीं उसे गुफा में गायब हो गए। अश्विनी ने ध्यान से सब कुछ देखा और रीना को खींचकर के कक्ष की ओर ले गई। रीना गाइड से बोली और मैंने सुना है कि महल के बड़े झूमर वाले हॉल में रात को रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। दोनों सहेलियों ने गाइड से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि ये सिर्फ कहानियां हैं। रीना बोली यह जगह अद्भुत थी, लेकिन वही एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। अश्विनी ने उसे देखा और उसमें एक गुप्त संदेश लिखा हुआ पाया। अश्विनी उस संदेश में देखा और उसे संदेश में महल की गुप्त सुरंग का जिक्र था। अश्विनी और रीना भी राज और राहुल की तरह उसे गुफा को देखने गए और वो भी कहीं गुफा में गायब हो गई। अश्विनी जैसे गुफा में घुसी, अंदर का वातावरण ठंडा और अंधकार में था। रीना ने गुफा में हर तरफ अजीब सी चमकदार शिलाएं थीं। अचानक उन्हें एक दीवार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा दिखाई दिया। अश्विनी ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आया। तभी रीना ने दीवार पर बने चित्रों को देखकर कहा, यहाँ लिखा है कि गुफा के अंदर जाने वाला वही सुरक्षित लौटेगा जो अपने दिल में ईमानदारी और साहस रखता हो। अश्विनी को तभी गुफा की छत से एक आवाज गूंजी, अगर तुम सच्चे मन से आए हो तो आगे बढ़ो। तभी अश्विनी ने सुना, लेकिन लालच के साथ बढ़ने की कोशिश करोगी तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। आवाज सुनकर दोनों घबरा गईं, लेकिन उनका इरादा मजबूत था और गुफा के केंद्र में पहुंची। और असली परीक्षा वहां एक चमकता हुआ बड़ा सा ताबूत रखा था। ताबूत के ऊपर लिखा था, अश्विनी ने कहा, सिया, ये खजाना हमें गांव के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। खजाने को केवल वही खोल सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता हो। अश्विनी ने सहमति जताई। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, उसमें से रोशनी का तेज उजाला हुआ। रीना ने ताबूत में अनगिनत सोने चांदी के सिक्के और कीमती रत्न थे। रीना और अश्विनी ने खजाना लेकर गांव लौटने का फैसला लिया। गांव वालों ने रीना और अश्विनी की ऐस बहादुरी की सराहना की। रीना और अश्विनी ने राजा की किताब को गांव के पुस्तकालय में रख दिया।
ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़कर ईमानदारी और साहस का महत्व समझें।